हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 और आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। और इसमें जो हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है द सुनामी। सुनामी एक तरह का एक डिज़ास्टर था, एक हादसा था, एक नेचुरल कैलामिटी। जब आप देखते हैं अर्थक्वेक आ गया तो पूरी जगह तबाह हो जाती है, पूरे इलाके जो होते हैं, गांव राइट, तबाह हो जाते हैं। ऐसे एक बार की बात है जब आप काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन मैं तो इतना छोटा नहीं था, तो मैंने इसके बारे में सुना भी था कि दो द्वीप हैं, दो द्वीप जो द्वीप हैं वो है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार ये जो दो ऐसे द्वीप हैं जहाँ ये सुनामी ने सबसे पहले हिट करा था। अब सुनामी क्या है? जैसे अर्थक्वेक आया तो ये डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर जिसको बोलते हैं, नेचुरल कैलामिटी बोलते हैं, तबाही आ जाए। तो ऐसे ही ये कहाँ से उठते हैं? ये उन द्वीप से उठते हैं जो द्वीप मैंने यहाँ पर बताया ना, अंडमान और निकोबार। ये ऐसे वो जगह हैं जहाँ से ये सुनामी उठी थी, ये लहरें उठी थी, ये वेव्स उठी थी। और ये वेव्स जो थीं, जो लहरें थीं, WAVES वेव्स हैं, ये बहुत हार्ड हिटिंग थी। हार्ड हिटिंग का मतलब इसके गिरफ्त में जो आया था वो तबाह हो गया था, वो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गया था। घर बर्बाद हुए थे, ज़िंदगियां बर्बाद हुई थी। अब ज़िंदगियों में जानवर भी थे और इंसान भी थे। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो स्टोरी रियल मानी जाती है, ये रियल स्टोरी है। और इसमें एक फैमिली के साथ जो कुछ गुज़रा है वो इस स्टोरी में आपको बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, ये चैप्टर है हमारा द सुनामी, और ये हादसा पेश हुआ था और उसी हादसे को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, इसको सुनने के बाद समझें। मैं बीच में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी और उनका हिंदी मतलब भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो वो आप ज़रूर नोट करिएगा। और ये भी नोट करना ज़रूरी है कि हम उसको साउंड कैसे कर रहे हैं। ये सिमरियावा की जो लैंग्वेज है राइट, जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, वो वहीं तक सही है बेटा। जब आप बड़ी जगहों पे जाएंगे, अच्छे शहर जाएंगे, तो वहाँ लैंग्वेज भी मायने करती है। तो मेरे ये जो सीनियर बच्चे हैं, मैं सीनियर मानना शुरू कर देता हूँ अपने 5th स्टैंडर्ड के बाद के बच्चों को, और फिर वो 10th हों, 12th हों, वो सब सीनियर बच्चे हो जाते हैं। सीनियर का मतलब अकल आ जाए। भाई कोई बच्चा अनजाने में कुछ कर रहा है तो मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन अगर अनजाने में नहीं कर रहा है राइट, जान में कर रहा है, तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं हम सीनियर जैसा शब्द यूज़ करते हैं। तो आप सभी सीनियर समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, तो जो लैंग्वेज है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखेंगे। जो वर्ड्स हैं उनको भी मैं बीच में एक्सप्लेन करूँगा, उसको सुनेंगे भी और कॉपी में अपनी नोट भी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, एंड होपफुली यू विल लाइक दिस चैप्टर। और मुझे उम्मीद है कि आप ये चैप्टर पसंद करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से। कहते हैं A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes. Earthquake जैसा आपको पता है EARTH, और आगे है QUAKES, earthquakes। earthquakes का मतलब जो आप देखते हैं ना कि earthquake आ गया तो ज़मीन जब हिल जाती है राइट, और बिल्कुल जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कई बार धराशाही भी हो जाती हैं, एकदम कोलैप्स कर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और कई बार शेक करने लगती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक राइट, जिसको भूकंप भी बोला जाता है, भूकंप। तो ये क्या है, ये जो सुनामी था, ये सुनामी क्या था ये पहले समझे। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल का मतलब बहुत ताकतवर, और वेव तो आपको पता ही है, जो वेव्स होती हैं, जो लहर होती है राइट, उसको वेव बोलते हैं। तो जो सुनामी था वो एक तरह का क्या था, एक लार्ज और पावरफुल वेव था। जो आया कहाँ से था? जो आया था अंडर द सी, समुद्र से ये एक तरह से उठा था। और ये समुद्र से उठा तो हुआ क्या कि पूरा का पूरा जो वो जगह थी जहाँ पे सुनामी आया था, वो पूरा
एक तरह से वो जगह हिल गई थी। अभी वो आगे जगह भी इसमें बताई गई कि वो जगह कौन सी थी जहाँ सबसे पहले सुनामी ने हिट किया था, राइट। बाकी तो वो और उसने कई एरियाज़ को कवर करा, लेकिन ये आई कहाँ से, ये किस जगह से ये सुनामी उठी थी, ये लहरें आई कहाँ से थी। तो ये सुनामी की वजह क्या थी? सुनामी की वजह अर्थक्वेक थी, और वो अर्थक्वेक जो थी उसी ने सुनामी को पैदा करा था। और वो सुनामी जो थी वो लार्ज पावरफुल वेव थी। और ये जो हादसा है ये 26 दिसंबर 2004 का है। तो मैंने बताया ना कि 2004 का मतलब आप में से तो बहुत से बच्चे उस वक्त, बहुत से क्या ज़्यादातर बच्चे आप पैदा ही नहीं हुए होंगे, ये बहुत पहले की कहानी है। 2004 मैं तो नौकरी करने लगा था, सो आई हैड दैट आइडिया, मुझे आइडिया था। कहते हैं कि सुनामी ने सबसे पहले थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, थाईलैंड जो आपका एक दूसरा देश है, ये एक दूसरा नेशन है, वहाँ पर सबसे पहले सुनामी ने हिट करा। और उसके बाद जो था, या उसी के साथ साथ मैं बोलूँगा, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया थे। कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो आने वाले पार्ट्स थे वो क्या थे? अंडमान और निकोबार। और जो वर्ड है आपका ISLANDS, इसका मतलब पता है? पता है क्या होता है? और इसको बोलेंगे कैसे, इसके बारे में भी। इसको जो पढ़ते हैं, इसको जो साउंड करते हैं, वो साउंड करते हैं हम आइलैंड साउंड करते हैं। आइसलैंड नहीं साउंड करते, आइलैंड साउंड करते हैं, राइट। और आइलैंड क्या है? आइलैंड है एक तरह का द्वीप। जैसे आइलैंड वो जगह होती है जो एक तरह से टापू बोलते हैं, जो चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी से घिरी होती। तो अगर आप अंडमान और निकोबार अगर कभी भी गए हैं तो आपको पता होगा ये आइलैंड्स हैं, जो घिरे हैं चारों तरफ पानी से, और बीच में ज़िंदगी है, राइट। मतलब बीचों बीच में लोगों ने घर भी बनाए हैं। और वहाँ जो घर वगैरह होते हैं वो बहुत मजबूत नहीं इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ इस तरह से हार्ड हिटिंग जो कह सकते हैं सुनामी, चक्रवात, भूकंप, अर्थक्वेक, ये सब आते रहते हैं। तो बस नॉर्मली वो लोग घर बना करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो ये थाईलैंड के कुछ पार्ट्स, थाईलैंड में और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर ये सुनामी ने सबसे पहले हिट करा। अब देखिए, हियर आर सम स्टोरीज़ ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और अब इसी से जुड़ करके आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ, और वो क्या है? वो हैं हियर आर सम स्टोरीज़ ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ हैं आपके करेज की और सर्वाइवल की। करेज और सर्वाइवल यानी कि ये ऐसी दो चीज़ें हैं जिसको आप समझें कि करेज का मतलब साहस की, सर्वाइवल अपनी ज़िंदगी को बचाने की जद्दोजहद होती है, आपाधापी होती है, और उसी पर यह बेस्ड स्टोरी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आई एम श्योर कि आप इस स्टोरी को पसंद करेंगे। देखिए, ये वैसे तो मैं डाल रहा हूँ अल हिदाया पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली अपने बच्चों को मद्देनज़र रख करके बनाया है, ना कि ओवरऑल। तो इसको थोड़ा सा आप समझें। इसके बाद अगला पैरा आता है और वो है, डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी was coming। ये इस बात को कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जानवर क्या वो सेंस कर सकते थे या कर सकते हैं जब कोई ऐसे हादसे आते हैं? तो अक्सर ये कहा जाता है, जी हाँ, ऐसे हादसों में जो कि आने वाले हैं, कई बार जानवरों को इसी वजह से घर में रखा जाता है कि कोई भी इस तरह के हादसे अगर आने वाले हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जो सेंस करने वाली जो प्रजाति है, जो जाति है, उसको जानवर बोलते हैं। यानी कि जानवर सबसे पहले ऐसे हादसों को सेंस करते हैं, राइट। तो हुआ भी था कि ये सवाल है, डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को ऐसा लगा था या उन्होंने सेंस कर लिया था कि सुनामी जो है वो आ रही है? तो कहना है कि सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, और इनमें से कुछ स्टोरीज सजेस्ट करती हैं या कुछ स्टोरीज़ ऐसा बताती हैं कि हाँ भाई, जो जानवर हैं वो उसको सेंस कर लेते हैं। कहते हैं दीज स्टोरीज़ आर ऑल फ्रॉम अंडमान और निकोबार। अब आप इस बात को समझेंगे कि ये जो स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ जानते हैं, ये अंडमान जो मैंने बताया है, अंडमान और निकोबार,
राइट। ये स्टोरी जो थी ये अंडमान और निकोबार। अब इसमें एक वर्ड आया वो, उसको पहले मैं साउंड करता हूँ फिर आप समझें। पहले स्पेलिंग मैं आपको बता दूँ। ये वर्ड है ARCHIPELAGO। इसको बोलते हैं आर्कपेलागो। आर्कपेलागो भी बोलते हैं, आर्चपेलागो भी बोलते हैं। अब आर्कपेलागो और आर्चपेलागो का मतलब क्या होता है? ऐसा आइलैंड, ऐसा आइलैंड जो, मतलब आइलैंड क्या बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का मतलब कि अगर आइलैंड एक है तो वो तो आइलैंड है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कपेलागो बोलते हैं। आर्कपेलागो यानी कि ये जो अंडमान और निकोबार ये जो जगह थी और इसका जो द्वीप समूह था उसी को बोला जाता है आर्कपेलागो। तो आर्कपेलागो वो जगह थी या वो द्वीप समूह थे जो अंडमान और निकोबार के थे या निकोबार से थे, और ये स्टोरी वहीं से आती है। एक नाम है, वो नाम भी मैं आपको बता दूं, नाम है इग्निशियस। इग्निशियस एक नाम है जो वहाँ पर एक फैमिली जो रह रही थी उसके किसी हेड का। अब इग्निशियस क्या था? इग्निशियस यही स्टोरी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल एक जगह है जो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। ये भी एक तरह से एक आइलैंड है, राइट, जो अंडमान और निकोबार में है। तो कहते हैं कि इग्निशियस जो था एक मैनेजर था। ये कहानी इग्निशियस के परिवार की या उसी के चारों ओर घूमती हुई कहानी है। तो कहते हैं इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। जो इग्निशियस था वो मैनेजर था, और मैनेजर कहाँ का था? वो मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये देखिए दिखा है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जैसे बैंक्स वगैरह होती हैं ऐसे ही सोसाइटी होती कोऑपरेटिव, जो लोगों को फंड करती है, मदद करती है। स्कूल उनकी रोज़मर्रा की तो नहीं, लेकिन कभी भी इमरजेंसी अगर सिचुएशन आती है, ज़रूरत पैदा होती, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी मदद करती है, जो कि कच्छल में थी। इग्निशियस की बीवी थी, वाइफ थी। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। हिज वाइफ woke him up. His wife, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन है यहाँ से, His wife woke him up. His wife woke him up at 6 AM. जो इग्निशियस थी, उसकी बीवी थी, उसने जो है वो इग्निशियस को 6 बजे जगा दिया, क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अर्थक्वेक को सेंस करा था, या हो सकता है कि उसको अर्थक्वेक का अंदाज़ा हुआ हो कि जहाँ वो लेटी थी, राइट, जहाँ पर वो आराम कर रही थी, सो रही थी, वहाँ कुछ शेक हुआ हो, बिल्डिंग शेक करी हो, या उसकी जगह जिस जगह पर वो थी वो शेक करी हो। तो इससे क्या हुआ कि इससे उसकी बीवी जगी, और उसकी बीवी के जगने के बाद उसने इग्निशियस को भी जगाया, और ये समय जो था, ये समय लगभग 6 बजे का था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न, मतलब ये कहीं ना कहीं आहट तो हो गई थी, कुछ तो हुआ है, ज़मीन शेक कर चुकी है, ये शेक करी है, वो जगह जो है वो कहीं ना कहीं हिल गई थी, राइट। तो इग्निशियस क्या था, उसने केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ। उसने बहुत सावधानी से उसने टेलीविज़न को अपने जो है वो उसने सेट ऑफ किया, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट कुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। जैसे होता ना कि अब इग्निशियस कर क्या रहा था? इग्निशियस ने जो भी उसकी चीज़ें हो सकती थी, उसमें सबसे पहले उसने टेलीविज़न को कहीं ना कहीं जो है वो मेज़ से उतार लिया। उतारने के बाद उसको ग्राउंड पर रख लिया, ताकि ये गिरे ना, और गिरने के बाद टूटे ना। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, राइट। और उस प्रिकॉशन में जो भी इस तरह की कीमती चीज़ें आप उनको निकालने की झट से कोशिश करें, जल्द से जल्द कोशिश करें, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल ओपन ग्राउंड में ले जाने की कोशिश करें। ये नहीं कि घर ही में आप बैठे रहें, घर तो जाएगा, और अगर घर पे आप लोग हैं तो आप लोगों को भी नुकसान होगा। तो इस वजह से इग्निशियस ने बहुत ही केयरफुली टीवी को टेबल से उतारा, उसको ग्राउंड पर रखा, और इस वजह से उसने ऐसा करा कि अगर अर्थक्वेक आ भी गया है या आ चुका है, सुनामी आ चुकी है, जो कि उसको नहीं पता था, जो हार्ड हिटिंग वेव्स थी जो आ चुकी थी, उसकी आहट उसकी बीवी को हो चुकी थी, जिसके वजह से उसने उसको 6 ही बजे उठा दिया। तो उसको भी एहसास हो गया कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अभी क्या है ये आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे।
इसके बाद करता क्या है कि देन दी फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वो फैमिली जो होती है वो उस घर से बाहर निकलती है अपनी जान बचाने के लिए। तो आज हम आपको इतना ही, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है। और अब आप लोग इसको मैंने बताया ना कि मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया है। मैंने आपको ये सुनामी से लेकर के, सुनामी जो यहाँ दी है, सुनामी से लेकर के मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है आपके इस हाउस तक। तो अब आप लोग इसको देखेंगे और इसको एक बार में अगर ना समझ आए तो 2-3 बार सुनेंगे, और सुनने के बाद फिर हम कल आपको इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।